क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक एक्सक्रीशन पढ़ना था हम लोग। अभी तक हम लोग पढ़े थे ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स एंड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है एक्सक्रीशन। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स और एक्सक्रीशन इन एनिमल्स पढ़ना है इसमें भी। ठीक है, एक्सक्रीशन के नाम से ही लग रहा है कि हमारे बॉडी से जो अनवांटेड सब्सटेंस होंगे, अनवांटेड कंपोनेंट होंगे, उसको बॉडी से रिमूव करना। एक्सक्रीशन मीन्स होता है कि द रिमूवल ऑफ हार्मफुल एंड अनवांटेड unwanted metabolic waste and salt from the body is called excretion। तो हमारे बॉडी से जो भी हार्मफुल या अनवांटेड मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, मेटाबॉलिक बारे में बताया था ना, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, द एक्टिविटी टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी या द प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो जो उस प्रोसेस के टाइम में जो वेस्ट प्रोड्यूस हुए थे, जो या वेस्ट बने थे, या साल्ट हमारे शरीर से, मतलब साल्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, दीज इफ़ एक्यूमुलेट आर टॉक्सिक टू द बॉडी। अगर ये सारे एक्यूमुलेट हो जाए, हमारे बॉडी से वेस्ट रिमूव ना हो, तो हमारे बॉडी में क्या हो, कहीं ना कहीं टॉक्सिक कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, जो हमारे लिए डिजीज क्रिएट कर सकता है। द ऑर्गन एसोसिएटेड विद द प्रोसेस एक्सक्रीशन आर कॉल्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ऐसे ऑर्गन जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, ऐसे ऑर्गन जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसे हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, द अनवांटेड सबस्टेंस दैट आर एक्सक्रीटेड आउट द बॉडी आर कॉल्ड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। और ऐसे सबस्टेंस जो हमारे बॉडी से अनवांटेड फॉर्म में रिमूव होते हैं, उसे बोलते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अभी तक हम लोग क्या पढ़ा है कि एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो सपोर्ट करते हैं, जो हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी सबस्टेंस रिमूव होते हैं, उसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहते हैं। ऐसे ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर आल्सो हेल्प इन द मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे बॉडी के बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं, इसे हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। एंड होम्योस्टेटिस में हेल्प करते हैं। तो होम्योस्टेटिस मीन्स होता है मेंटेन टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना मीन्स होम्योस्टेटिस बोलते हैं। एंड बॉडी में वाटर बैलेंस करना मीन्स ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। इन दोनों में हेल्प करने में, इन दोनों को रेगुलेट करने का काम करता है एक्सक्रीशन प्रोसेस। Osmo regulation is the regulation of osmotic pressure of body fluid by controlling the amount of water and salt in the body। ऑस्मो रेगुलेशन जो होता है वह दो तरह से हमारी बॉडी में मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है दो चीज़ों को, एक तो वाटर को और सेकेंडरी होता है और साल्ट को हमारे बॉडी में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। हम बताया था ना स्टार्टिंग में आप लोगों की, ये एक्सक्रीशन प्लांट में और ह्यूमंस में, मीन्स एनिमल्स में, दोनों में पढ़ना होगा। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में पढ़ते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट इन प्लांट्स आर सेकेंडरी मेटाबॉलिक लाइक एल्कोलॉइड या एरोमेटिक्स ऑयल्स कहा जाता है उसको। इन एडिशन एक्सेस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन कैन बी कंसिडर्ड एज ए प्लांट वेस्टेज। ज़रूरी नहीं है कि जो प्लांट के लिए वेस्ट होगा वह हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा, या जो हमारे लिए वेस्ट होगा प्लांट के लिए यूजफुल नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो ऑक्सीजन जो होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन प्लांट के लिए हमेशा वेस्ट होता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन जो होता है उसके लिए अनवांटेड पार्ट होता है, वो रिमूव करता है बॉडी से, लेकिन वही हमारे लिए क्या है, वांटेड मतलब यूजफुल पार्ट होता है, यूजफुल सब्सटेंस होता है। हमारे लिए क्या है, CO2 जो होता है ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, वो क्या है, अनवांटेड पार्टिकल से, अनवांटेड गैस होता है, उसको रिमूव करते हैं, वेस्ट होता है हमारे लिए, लेकिन वो प्लांट्स के लिए क्या होता है, यूजफुल होता है फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ भी ये करना है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन से होते हैं, नेचर एंड एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ना है। नाइट्रोजनस बेस देखिए, बाई प्रोडक्ट ऑफ जनरल मेटाबॉलिज्म, क्विनाइन, मॉर्फिन एंड एट्रोबाइन से एल्कोलॉइड्स कहा जाता है। इसका ये नेचर होता है और ये प्रोडक्ट होता है इसका। ऑर्गेनिक एसिड में क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट ऑक्सीजन से ऑक्जेलिक एसिड कहा जाता है। टैनिन्स में कॉम्प्लेक्स एरोमेटिक कंपाउंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं इसको। लैटेक्स में क्या हो जाएगा, इमल्सन या सेक्रेटेड बाय लैक्टिफेरस सेल, यहाँ प्रोड्यूस होते हैं ये। रेजिन, गम, साल्ट, एक्सेस ऑफ वाटर एंड एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। क्या देखिए यहाँ पे, ये क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ऑक्सीजन। ठीक है, जो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्या है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो प्लांट्स के लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन हमारे लिए क्या होता है, यूजफुल प्रोडक्ट होता है। अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में क्या मैकेनिज्म होता है एक्सक्रीशन का। तो पहला हम देखते हैं ओल्ड जाइलम वेसल्स, टैनिन, रेजिन, गम एंड अदर सिमिलर वेस्ट आर डिपॉजिटेड इन ओल्ड नॉन फंक्शनल जाइलम सच ऐसा जाइलम कंपोनेंट्स फॉर्म हार्टवुड ऑफ प्लांट। ऐसे मान लीजिए ये सब क्या होता है, अगर ओल्ड प्लांट की, ओल्ड जाइलम वेसल्स की बात करें, उस प्लांट में ये सब जो वेस्ट होता है वो बाद में जाके क्या होता है, इकट्ठा होकर सच जाइलम कंपोनेंट फॉर्म हार्टवुड, उसे हार्टवुड बनाने का काम करता है प्लांट, जिसकी वजह से प्लांट जो होता है बहुत ही वुड नेचर का हो जाता है। ओल्ड लिप में क्या है, सर्टेन वेस्ट एक्यूमुलेट इन ओल्डर लिप्स विच आर सून सेड ऑफ। ऐसे मान लीजिए बहुत सारे ओल्ड लीफ होते हैं, हम देखते हैं हम लोग कि वो क्या होते हैं, प्लांट से वहाँ से वेस्ट के फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं, वहाँ से गिर जाते हैं।
तो वह वेस्ट है, प्लांट के लिए वेस्ट है, लेकिन अगर देखा जाए तो वह सॉइल में डिकम्पोज होते हैं, सॉइल में मिल जाते हैं और मैन्योर की तरह कार्य करते हैं। या कोई भी लीफ है जो डेड हो गया है या उसके लिए वेस्ट है वो गिर जाता है, तो बहुत सारे एनिमल उसको फूड के फॉर्म में भी यूज कर लेते हैं। बार्क जो होता है वह टैनिन होता है, उसमें इट इज डिपॉजिट इन द डेड सेल ऑफ बार्क विच गेट पिल्स ऑफ पीरियडिकली। वो क्या होता है, जो बार्क होता है प्लांट्स का वो भी क्या उसके लिए वेस्ट होता है, लेकिन अगर उसको हम निकाल के किसी भी चीज़ में, बहुत जगह हम लोग उसको अलग अलग यूज करते हैं, ठीक है, बार्क का भी, ठीक है। As a crystals in living cells, salt and like calcium oxalate and calcium carbonate get deposited in the form of crystals. Some substances are stored in the central vacuoles of the cell. इसमें भी कुछ सबस्टांस ऐसे होते हैं जो वैक्यूल्स में प्लांट के सेल में जाके स्टोर हो जाते हैं। साल्ट ग्लैंड भी होता है प्लांट्स में, जो क्या करता है, साल्ट को सिक्रेट करने का काम करता है, जो सैलाइन नेचर का होता है। अब बात करें हम एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में, तो एनिमल्स में एक्सक्रीशन जो होता है, अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो बहुत सिंपल एक्सक्रीशन होता है। अगर मल्टी सेलुलर की बात करें तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर दैन प्लांट्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तो होते नहीं है, एक सिंपल सा ऑर्गेनिज्म, एक सिंपल सा सेल होता है, एक सिंगल सेल होता है। इसमें अमोनिया CO2 जो होता है, अमोनिया और CO2 जो होता है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाता है। बिकॉज इन दिस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट, सो बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस। The freshwater unicellular organism contractile vacuoles help in the osmoregulation। जो contractile vacuoles होते हैं वही इनमें osmoregulation का काम करता है, मेंटेन द वाटर, ये कह सकते हैं वाटर बैलेंस को मेंटेन करने का काम ही कहते हैं, उसी को osmoregulation कहा जाता है। The remove of excess water that enter the body continuously and it burst out of the body surface to release its contents। ठीक है, ये क्या होता है, बॉडी में इकट्ठा होते रहता है, स्टोर होते रहता है, और ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, किसी एक पार्ट, एक एरिया से वो ब्रस्ट होकर बॉडी से बाहर निकल जाता है। यही इसी बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें अमीबा में या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन के द्वारा एक्सक्रीशन होता है। तो आप लोग यहाँ पे दो चीज़ देख लीजिएगा, ऑस्मोरेगुलेशन मीन्स मेंटेन द वाटर बैलेंस ऑफ आवर बॉडी एंड होम्योस्टेटिस मीन्स मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड होम्योस्टेटिस एंड मेंटेन द वाटर बैलेंस इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, दो चीज़ याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग के बारे में हम लोग शुरू करेंगे बाद में। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है।